एक मित्र ने पूछा है, आजकल आर्ट ऑफ लिसनिंग का विषय चल रहा है, पर हम किसी से बात करते समय ये ध्यान नहीं देते कि सोचने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। उसकी कही बात को अनसुना कर देते हैं और अपना कहना ही कहते रहते हैं। हम सामने वाले की बात को सुनकर समझें, इस आदत को कैसे सुधारें, कृपया मार्गदर्शन करें। तुम सद्गुरुओं की बात भी कहाँ सुनते हो? वो बेचारे अपनी बात कहते रहते हैं, तुम अपनी ही कहते रहते हो। संसार ऐसा ही है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। हर आदमी अपनी ढपली बजा रहा है, अपना राग गा रहा है। बस तुम इंतजार करते हो दूसरा अपनी ढपली बजाना बंद करे तो तुम अपनी बजाओ। तुम उसी को सभ्य समाज समझते हो कि जब सब अपनी अपनी ढपली बजाएं, अपना अपना राग गाएं और एक दूसरे को मौका दें। तुम परेशान तब हो जाते हो जब एक दूसरे को मौका नहीं मिलता। दूसरे को समझना तभी संभव है जब तुम दूसरे के प्रति संवेदनशील और दूसरे के प्रति करुणापूर्ण हो। लेकिन फिर ये बात उलट कर आती है कि तुम दूसरे के प्रति संवेदनशील और करुणापूर्ण तभी होगे जब पहले तुम अपने प्रति संवेदनशील और करुणापूर्ण होगे। क्योंकि अगर तुम दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम बहुत आनंदित व्यक्ति नहीं हो सकते हो, तो तुम अपने ही विरोध में हो। तुम्हें अपने प्रति ही करुणा नहीं है, तुम संसार से अलग थलग कटे हुए होना चाहते हो। और पूरे संसार से अलग थलग हुआ कटा हुआ व्यक्ति क्या कभी आनंदित हो सकता है? उसके प्राण तो मुरझाए हुए ही रहेंगे। सीमित जीवन सीमित ऊर्जा से भरा हुआ ही होगा। तो पहले चरण में अपने प्रति संवेदनशील हो, वही चीज तुम्हें दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाएगी। अपने प्रति करुणापूर्ण हो तो तुम्हें दिखाई देगा कि करुणा कैसी होती है। संबुद्ध मित्र कभी तुमसे नैतिक बात नहीं करते। जीसस कहा करते थे कि दूसरे के साथ वो व्यवहार मत करो जो तुम्हें अपने साथ पसंद नहीं है। इसमें कोई नैतिक बात नहीं थी। ये आध्यात्मिक प्रायोगिक बात है कि तुम अपने साथ प्रयोग करके जान लेते हो कि बात कैसी लगती है, उसका परिणाम कैसा होता है। अब तुम ये तो चाहते हो कि दूसरे तुम्हें सुने और समझे, लेकिन तुम दूसरे को सुनना और समझना नहीं चाहते। और अस्तित्व में तो चीजें एक साथ रिस्पॉन्स करती हैं, तो फिर नुकसान तो तुम्हारा ही है। अगर तुम दूसरे को सुन और समझ नहीं रहे हो तो तुम्हें भी सुना और समझा नहीं जाएगा, पीड़ा तो बराबर की हो गई। तो अगर तुम अपने अंदर ये चाहते हो कि तुम्हें सुना समझा सराहा जाए, तो तुम दूसरे को भी बड़ी संवेदनशीलता से सुनो, समझो और सराहो। अस्तित्व तुम्हारी ही प्रतिध्वनि तो है, तुम ही तो हो जो हर ओर गूंज जाते हो, तो फिर अलग कहां पर है? वस्तुतः तो तुम अपने ऊपर ही प्रयोग कर रहे हो। बोलना इतना कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, थोड़ा बोलने से रुकें। बोलना अपने से बचने की कोशिश होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब दो चार लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं तो वो कुछ भी बोलना प्रारंभ कर देते हैं। अखबार की बात, टीवी की बात, सीरियल की बात, राजनीति की बात, मौसम की बात, कोई भी बात, लेकिन तुम दूसरे से मुखातिब नहीं। तुम बच रहे हो, तुम एक दूसरे के लिए दीवारें खड़ी कर रहे हो। और जब भी कहीं अलग थलग लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ आनंद नहीं होता, वहाँ शांति नहीं होती। आनंद, शांति और उत्सव वहीं होता है जहाँ इकट्ठे हुए लोग एक दूसरे से घुल मिल रहे होते हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे होते हैं और एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, संवेदनशील होकर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। तो ये तो तुम्हारे अपने ही हित में है
तुम्हारे जीवन के ही हित में है कि अगर उसे उत्सवपूर्ण और आनंदपूर्ण बनाना है तो कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। कई बार तुम असफल होगे, कई बार सफल होगे, फिर सफलता का प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा और एक दिन तुम पूरी तरह से जागे हुए और संवेदनशील हो जाओगे। लोग तुम्हारे प्रति वही व्यवहार करेंगे। तुम इस बात को गांठ बांध लो जो तुम उनके प्रति करना चाहते हो। अगर लोग तुम्हारे प्रति बुरे हैं तो यकीन मानो कि तुम भी लोगों के प्रति अच्छे नहीं हो। उसकी खोज करें। अगर लोग तुम्हारे प्रति भले हैं तो तुम भी उनके प्रति भले होगे। ये तय है, ये नियम है। तो इस पर प्रयोग करें। आज के लिए इतनी ही बात।